हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। संडे की क्लास है और संडे को अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के ऊपर करते हैं काम। एक हिंदी न्यूज़पेपर का ये हिंदी आर्टिकल है, आपके सामने खुला हुआ है, दैनिक भास्कर। मल्टीटास्किंग पे लिखा हुआ ये आर्टिकल जो हिंदी में लिखा हुआ है, अपने इसको लिखेंगे इंग्लिश में बिना एरर किए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ढंग से बनाते हुए। अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने को स्टेप बाय स्टेप मैनर में तरीका पता लगे कि इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है, और हर स्टेप को मैं डिटेल में इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। अलग से इस पूरे आर्टिकल को हमने ले लिया है इस वर्ड फाइल में। ऊपर हिंदी का सेंटेंस, नीचे आपको मिलेगा रोमन हिंदी में, ताकि जो लोग हिंदी ना पढ़ पाएँ वो भी क्लास का बेनिफिट ले सके। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपके प्यार और लाइक्स की वजह से ही इस क्लास को मैं ला पाता हूँ, जिसमें आप लाइव तरीके से मेरी थॉट प्रोसेस को समझते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे लिखता हूँ। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है, पहले टाइटल कर लेते हैं। टाइटल ये है कि नियम बना ले कि रोज़ कुछ ना कुछ हाथ से ज़रूर लिखेंगे। नियम बना ले कि रोज़ कुछ ना कुछ हाथ से ज़रूर लिखेंगे। कैसे लिखा जाए भाई इसको इंग्लिश में? देखिए, जब भी आपको कोई कमांड मिले, ऑर्डर मिले, सजेशन मिले, पढ़ाई करो, नियम बना लो, जल्दी उठा करो, मेरे लिए पानी लाओ, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लिखने की दो तरीके होते हैं। अगर नियम बना लें ये आपसे कहा जा रहा है, तब तो आप वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू करो सेंटेंस को। और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि हम सभी नियम बना लें, भाई नियम बना ले आपको नहीं कहा जा रहा, एक वैसे ही एक जनरल सजेशन है कि चलो हम सभी नियम बना लें, तो उसको अलग तरीके से मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप नियम बना ले, तो मैं लिखूँगा यू मेक इट अ नियम। ऐसा ही लिखूँगा ना। नियम को बोलते हैं हैबिट। आई बात समझ में? तो ये है पहला तरीका, नियम बना ले, यू मेक इट अ हैबिट। इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और याद रखना, इसमें यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये यू जो आपने लिखा है ये अंडरस्टूड है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिखें मेक इट अ हैबिट। तो ये है फर्स्ट तरीका। ठीक है, इस यू को मैं निकाल रहा हूँ, लिखना नहीं है, ये अंडरस्टूड है। मेक इट अ हैबिट, नियम बना ले। और क्या हैबिट बना ले? हैबिट है रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ से लिखेंगे। मेक इट अ हैबिट टू राइट समथिंग बाय हैंड। ठीक है, कुछ ना कुछ यानी समथिंग, हाथ से लिखेंगे यानी बाय हैंड, और लिखेंगे यानी टू राइट। टू राइट यहाँ पे इन्फिनेटिव एक ऐसे एक्शन को बता रहा है जो अभी करना बाकी है। पहले आप हैबिट बनाएं, पहले आप एक आदत या नियम बनाएं, और फिर आप राइट करेंगे। ये राइट होने का काम बाद में हो रहा है मेक नाम की वर्ब के, इसलिए बाद वाले काम को टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार करवा चुका हूँ आपको ये। अब देखो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि हम सभी नियम बनाएं, आप मत बनाओ, हम सब बनाते हैं। तो दूसरा तरीका ऐसे बनेगा जी, आपको शुरू करना है लेट अस से। लेट अस मेक इट अ हैबिट टू राइट समथिंग बाय हैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, हम सभी नियम बनाते हैं, ऐसा वाला मीनिंग आपको मिलेगा। दोनों ही तरीके सही हैं, अलग अलग दोनों में इमोशंस हैं, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं। चलिए अब जल्दी से फर्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हर चीज़ को प्रोसेस इस तरीके से करो जैसे वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला की तरह जब चीज़ें प्रोसेस होती है ना, लॉजिक आ जाने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में या कॉम्पिटिटिव एरा में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अगर उन्हें दो पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी है, लेकिन इसके कारण मानसिक अशांति भी बढ़ जाती है। कैसे लिखूं इसको? देखिए, इसमें काम पकड़ो। पहला काम यह है, बच्चों को यह सिखाया जाता है। मैं आपके सामने अलग करता जा रहा हूं काम। बच्चों को यह सिखाया जाता है। और क्या सिखाया जाता है? यह सिखाया जाता है अगर उन्हें दो पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? ये काम अलग अलग कर दो सारे दिमाग के अंदर। चलिए, आज के प्रतिस्पर्धी दौर में यानी इन टुडेज प्रतिस्पर्धी दौर, ऐसा लिखूं?
थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप पढ़ पाओ ठीक से। इन टुडेज प्रतिस्पर्धी दौर, प्रतिस्पर्धी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव और दौर को बोलते हैं एरा। ये वर्ड्स अगर आपके लिए नए हैं तो नोट कर लो भाई, कभी ना कभी तो सीखना ही है। तो आज के प्रतिस्पर्धी दौर में यानी इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एरा। अच्छा क्या हो रहा है इसमें भाई, इसमें हो ये रहा है बच्चों को यह सिखाया जाता है, बच्चों के ऊपर काम हो रहा है पैसिव वॉइस में। सिखाने को बोलते हैं टीच करना और बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन। बच्चे हैं ना खूब सारे, तो चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को यह सिखाया जाता है। और क्या सिखाया जाता है, दैट वो ये सिखाया जाता है कि अगर उन्हें 2 पैसे ज़्यादा कमाने हैं। अब 2 पैसे को अंग्रेजी में क्या बोले भाई, सोचो ज़रा। देखिए 2 पैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं अ लिटल एक्स्ट्रा मनी, है ना। ये 2 पैसे मत लिख देना, 2 रुपीज़ 2 पैसा, ऐसा नहीं। दैट इफ़, अगर इफ़ उन्हें 2 पैसे ज़्यादा कमाने हैं, दे वॉन्ट टू लर्न 2 पैसे मोर, ठीक है। इफ़ दे वॉन्ट टू अर्न, सॉरी लर्न लिख दिया मैंने, कमाने को बोलते हैं अर्न करना। तो चिल्ड्रन आर टॉट दैट इफ़ दे वॉन्ट टू अर्न 2 पैसे मोर। अब 2 पैसे मोर को मैंने क्या बोल दिया, अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी। तो क्या करना है, तो मल्टीटास्किंग जरूरी है। तो इस काम के लिए मल्टीटास्किंग जरूरी है। तो इफ़ दे वॉन्ट टू अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, मल्टीटास्किंग इज एसेंशियल। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब आगे का अपने जोड़ देंगे, लेकिन इसके कारण मानसिक अशांति बढ़ जाती है, बट लगा के इसको ऐड किया जा सकता है। तो अभी तक जो बनाया मैं उसको पूरा जोड़ देता हूं ताकि आप उसको ठीक से पढ़ पाओ। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एरा, चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को ये सिखाया जाता है, दैट वो ये कि अगर वो चाहते हैं और ज़्यादा कमाना 2 पैसा, इफ़ दे वॉन्ट टू अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, मल्टीटास्किंग उसके लिए ज़रूरी है, मल्टीटास्किंग इज एसेंशियल। एसेंशियल थोड़ा सा अगर एडवांस वर्ड लगता है आपको तो आप यूज़ करें नेसेसरी। नेसेसरी भी ज़्यादा मुश्किल लगता है तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। ज़रूरी है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, जो वर्ड आप चाहें यहाँ पे यूज़ करें। अब देखिए आगे का सेंटेंस, लेकिन इसके कारण मानसिक अशांति बढ़ जाती है। ये लेकिन वाला सेंटेंस कोमा लगा के बिल्कुल बाद में लिखा हुआ है। अब देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। लेकिन के लिए 2 वर्ड्स यूज होते हैं अंग्रेजी में बेसिकली। पहला वर्ड है हाउएवर और दूसरा वर्ड है बट। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी यूज़ करें, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है भाई, बट के साथ में, हाउएवर के साथ में नया क्लोज शुरू होता है, नया सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर आप इसको इसी सेंटेंस से मिलाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोमा लगा के ही मैं आगे का सेंटेंस चलने दूँ, फुल स्टॉप बीच में ना लगाऊँ, तो उस केस में आपको बट ही यूज़ करना है, हाउएवर का इस्तेमाल नहीं होगा। हाउएवर से अगर सेंटेंस बनाना है तो नया सेंटेंस बनेगा, फुल स्टॉप लगेगा, नया क्लोज बनेगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे इसमें कंटिन्यू कर दूँ, तो फिर हाउएवर की जगह बट का इस्तेमाल मुझे करना होगा। तो बट लिख देता हूँ, बट इसके कारण मानसिक अशांति बढ़ जाती है। तो इसके कारण यानी बिकॉज ऑफ दिस, तुम्हारे कारण बिकॉज ऑफ यू, मेरे कारण बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। तो इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस होता क्या है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है। मानसिक अशांति इंक्रीजेस, लिख दूं ऐसा। मानसिक अशांति को अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल, मानसिक को मेंटल, अशांति को बोलते हैं स्ट्रेस। बट बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेस इंक्रीजेस। देखो ये सेंटेंस सही है लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड है। याद रखना कभी भी सेंटेंस ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, है ना, इस तरीके से थोड़ा अजीब लगता है। अगर इस सेंटेंस को और अच्छे तरीके से लिखना हो तो आप ऐसा लिखने की बजाय यूँ लिखें, बट इट या दिस इंक्रीजेज मेंटल स्ट्रेस। आई बात समझ में? बट इट या दिस इंक्रीजेज मेंटल स्ट्रेस। इट या दिस आया है मल्टीटास्किंग के लिए, दोनों में से जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इंक्रीजेज की जगह एक और अच्छा फ्रेज है अंग्रेजी में अपने पास जिसका आपको यूज़ करना आना चाहिए, गिव राइज टू। किसी चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने को गिव राइज टू करना भी बोलते हैं, या इसको आप लीड्स टू भी कर सकते हैं। बट इट इंक्रीजेज
गिव्स राइज टू और लीड्स टू मोर मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मोर मेंटल स्ट्रेस। मेंटल की जगह एक और वर्ड अच्छा अंग्रेजी में अपने पास, साइकोलॉजिकल। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं, मेंटल लिखना हो तो उससे बेटर वर्ड क्या है जी, साइकोलॉजिकल, PSY कॉलॉजिकल। ठीक है, ये छोटी छोटी हैक्स हैं। अगर फिजिकल लिखना हो तो फिजिकल के लिए एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, शारीरिक के लिए फिजियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल, ठीक है, स्पेलिंग देख लूँ सही है। चलो बढ़े नेक्स्ट पढ़े। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है और इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंग्लिश लिखना सीखना है, आप ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम के प्रीमियम है। बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे कि राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में ये सारी ट्रिक्स यूज करते हुए आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का। अभी एक्सटेंडेड वैलिडिटी चल रही है इस पे, 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस कूपन के साथ। जब तक ये चल रहा है प्लान, तब तक इसका फायदा जरूर से लेना, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का। राइटिंग के साथ में आपको UPSC का कोर्स मिलेगा ऐप पे, जिसमें UPSC के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। इंग्लिश में CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग और SSC के भी प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें SSC बैंक के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, जिस पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इसलिए जो लोग मल्टीटास्किंग में लगे हुए हैं उन्हें अपने जीवन में एक सरल प्रयोग करना चाहिए, हाथ से लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए। काम पकड़ लो, इसमें किसने क्या किया। जो लोग मल्टीटास्किंग में लगे हुए हैं उनको क्या करना है, उन्हें एक सरल प्रयोग करना चाहिए, सिंपल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये तो है जी काम नंबर 1। ठीक है, सरल प्रयोग का किया जाना। और दूसरा काम क्या है, हाथ से लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए, ये है जी काम नंबर 2। जो भी दोनों काम है मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि आप उनको पकड़ के सेंटेंस को फ्रेम कर सकें। चलो बनाने की कोशिश करो। इसलिए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सो ही बोलते हैं ना, सो का मतलब है इसलिए। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था, बट और हाउएवर एक ही बात है। अच्छा लिखना हो तो हाउएवर लिखो, लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में लिखना हो तो बट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से इसलिए के लिए भी दो अपने पास कंजंक्शंस है। पहली है सो और दूसरी है देयरफॉर। ठीक है, तो अब आदत डाल लो, इंग्लिश में सो का इस्तेमाल कम से कम करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा देयरफॉर का, इसलिए के लिए। अच्छी देखने में भी अच्छी है ना, कॉमा लगा दो देयरफॉर। जो लोग मल्टीटास्किंग में लगे हैं उन्हें एक सरल प्रयोग करना चाहिए। कैसे बनाएं सेंटेंस को, देखिए सरल प्रयोग वो करेंगे जो मल्टीटास्किंग में लगे हैं, और जो लोग, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है दोज। समझ आए, जो लोग, और कौन लोग हैं, मल्टीटास्किंग में लगे हुए, दोज लगे हुए इन मल्टीटास्किंग। ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा आपका, वो लोग जो मल्टीटास्किंग में लगे हुए हैं। लगे हुए को अंग्रेजी में बोलते हैं इंगेज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, दोज इंगेज्ड इन मल्टीटास्किंग। अच्छा, इनको क्या करना है जी, उन्हें अपने जीवन में एक सरल प्रयोग करना है, करना चाहिए। चाहिए के लिए लगाऊंगा शुड। सरल प्रयोग को करना को बोलते हैं डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो दे शुड या दोज पीपल शुड डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट इन देयर लाइफ्स। आई बात समझ में, इतना रेडी है। डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यानी एक सरल प्रयोग करना। डू की जगह आप एक और अच्छा लिख सकते हैं वर्ड ट्राई। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको आप ट्राई कर रहे हैं ना, कोशिश ही तो कर रहे हैं, सही होगा या गलत होगा बाद में देखेंगे। तो दे शुड ट्राई अ सिंपल एक्सपेरिमेंट इन देयर लाइफ्स। लाइफ्स की जगह पे आप यहाँ लाइफ भी लिख सकते हैं। देखो हैं तो ये बहुत सारे लोग, लेकिन सबकी एक एक ही ज़िंदगी है। अगर मान लीजिए इन लोगों की काफ़ी ज़िंदगियाँ होती
मान लीजिए 5 चीज़ें रखी हैं और 5 लोग हैं और वो चीज़ें पाँचों को बिलोंग करती हैं। 5 कारें हैं, 5 इंसान हैं, तो 5 कार्स बिलोंग टू 5 पीपल, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कितने भी लोग हैं, इनकी ज़िंदगी सबकी एक एक ही है। इस चीज़ को इम्फोसाइज करने के लिए देयर लाइफ्स ना लिख करके देयर लाइफ लिखूंगा। छोटी सी मैं हैक बता रहा हूँ आपको, आप कैसे रीडर को इंगेज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे इस जो हैबिट है वो लिख दो, हाथ से लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए। अब इसको कैसे लिखा जाए, देखो इसको सिंपल तरीके से लिखना हो तो ऐसा लिखो, दे शुड, विकसित करना यानी डेवलप द हैबिट। ठीक है, और हैबिट है ऑफ राइटिंग यानी लिखने की, और लिखना कैसे है, बाय हैंड। ठीक है, एक तरीका तो ये है लिखने का, आप एक नया क्लोज लगा दें, सब्जेक्ट होगा दे, वो होगी शुड डेवलप। और दूसरा तरीका है इसको शॉर्ट में लिखें, क्योंकि डैश के बाद में आप बिना क्लोज बनाए भी लिख सकते हैं, सीधे वर्ब से शुरू कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिखें, डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग बाय हैंड। दे शुड निकाल दो। एक्सपेरिमेंट ये है कि राइटिंग को डेवलप करना यानी डेवलप करने का काम। जब भी ऐसी बात हो तो एक जिरंड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके, सब्जेक्ट वर्ब बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट ये है कि डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग बाय हैंड। आप चाहें तो पहले वाले तरीके से पूरा लिखें, दे शुड डेवलप, और अगर आप चाहें तो बाद वाले तरीके से डेवलपिंग लिख के छोड़ दें। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मैं इसको पूरा जोड़ देता हूँ यार, ताकि ये पीडीएफ में पढ़ने में आपको ठीक लगे, है ना। जस्ट ए मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी ऑफ कोर्स, लिंक आपके पास है ग्रुप का। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, शिक्षा का वास्तविक अर्थ पढ़ना और लिखना है, इसलिए पढ़ते समय लिखने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही बना लो पहले। देखिए, शिक्षा का वास्तविक अर्थ पढ़ना और लिखना है। वास्तविक अर्थ का मतलब होता है ट्रू मीनिंग, और शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन। ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज, और क्या है मीनिंग, लिखना और पढ़ना, लिखने का काम और पढ़ने का काम। जब भी कोई काम बताना हो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बताया जाए। तो ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज रीडिंग यानी पढ़ना, एंड राइटिंग यानी लिखना। समझ गए इतना। चलो इसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। चलो मैं आपको इस सेंटेंस पूरा करवाता हूँ, फिर इस वाले पे वापस आएंगे और बढ़िया कैसे इसको लिखा जाए। ट्रू मीनिंग से पहले द जरूर लगाएं, द ट्रू मीनिंग लिखना है, क्योंकि आपने ऑफ कंजंक्शन से दो नाउन्स को अटैच कर दिया है। जब भी ऑफ कंजंक्शन दो नाउन्स को जोड़ेगी, पहले वाले नाउन के आगे द लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो इस केस में भी लगाना ही है। द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज रीडिंग एंड राइटिंग। कह रहे जी आगे, इसलिए पढ़ते समय लिखने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए के लिए अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था देयरफॉर, और दूसरा वर्ड होता है सो। तो ऑलरेडी आप देयरफॉर यूज़ कर चुके हो, तो क्या करना है, नीचे अब सो का इस्तेमाल करेंगे, इस वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए कि मैं लिखता हूँ सो क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ते समय लिखने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। आदत छोड़ना यानी किसी चीज़ को गिव अप करना। जब भी कोई आदत छोड़ते हैं आप उस चीज़ को गिव अप करते हैं या अबैंडन करते हैं। और ये छोड़ने वाला कौन है, देखिए छोड़ना नहीं चाहिए मतलब किसी भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी किसी भी इंसान की बात हो तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वन शुड नॉट लाई। किसी भी इंसान को बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वन शुड नॉट राइड अ बाइक विदाउट हेलमेट, है ना। तो वन का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ भी वही काम करूँगा। सो वन शुड नॉट अबैंडन या गिव अप द हैबिट, और हैबिट कई की है, लिखने की, राइटिंग। ठीक है, और कब, वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल रीडिंग। और ऐसा क्यों, क्योंकि हाथ से लिखा गया शब्द जीवन के अधिक निकट होता है, नज़दीक होता है। बिकॉज, ये निकाल दूँ दोनों सेंटेंसेस, एक सेकेंड ना, ऐसा इसलिए बिकॉज हाथ से लिखा गया शब्द, द वर्ड रिटन बाय हैंड। ठीक है, रिटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, वर्ड के लिए वो वर्ड जो लिखा गया है हाथों से।
द वर्ड रिटन बाय हैंड इज ज़्यादा निकट, इज मोर नियर, और किसके, लाइफ के यानी जीवन के, टू लाइफ। ऐसा लिखूंगा ना, मोर नियर मत लिखो, कंपैरेटिव डिग्री होती है नियर की, नियरर, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्लोजर, और इसको आप जोड़ दें इस तरीके से इसके साथ। अब एक बार पढ़ लो, थोड़ा इसको इंप्रूव करना है, लेकिन सेंटेंस आपका रेडी है। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, लंबा था, कैसे हमने इसके छोटे छोटे पीस किए और सबको जोड़ दिया। सही अर्थ शिक्षा का पढ़ना लिखना है। द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज रीडिंग एंड राइटिंग। इसलिए किसी भी इंसान को पढ़ते वक्त लिखने की हैबिट को नहीं छोड़ना चाहिए। वन शुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ राइटिंग वाइल रीडिंग। और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि बिकॉज हाथ से लिखा गया शब्द जीवन के ज़्यादा नज़दीक होता है। द वर्ड रिटन बाय हैंड इज नियरर या क्लोजर टू लाइफ। चलो, बेटर करने का तरीका ये था, शिक्षा का मीनिंग लिखना और पढ़ना है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, शिक्षा का मीनिंग जो है वो छिपा है लिखने पढ़ने में। देखो, शिक्षा का मीनिंग लिखना पढ़ना है, या मीनिंग छिपा है लिखने पढ़ने में, या जुड़ा है लिखने पढ़ने से। तो इज की जगह पे आप यूं लिख सकते हैं, लाइज इन। ये बहुत अच्छा फ्रेज है, ठीक है। ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन लाइज इन रीडिंग एंड राइटिंग। आप इससे और बेहतर बना सकते थे इस सेंटेंस को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। दो बचे हैं लास्ट के। एक काम करता हूँ, दोनों आपको दे देता हूँ होमवर्क में, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो इनके। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग हाथ से नोट्स बनाते हैं उनकी याददाश्त उन लोगों की तुलना में कंपैरिजन में बेहतर होती है जो मोबाइल या लैपटॉप पर टाइप करते हैं। ये आपका पहला सेंटेंस। वही फॉर्मूला, सब कुछ वही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंग्लिश में लिखेंगे आप। कमेंट्स में डालना, मैं मेरा वाला भी कमेंट्स में डालूंगा, आप उससे मैच करेंगे, ठीक है। गलती होगी तो आपको रिव्यू भी मिलेगा। यूज़ द कमेंट सेक्शन टू राइट योर सेंटेंसेस। और ये है आपका दूसरा सेंटेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइपिंग मल्टीटास्किंग का हिस्सा है, जबकि हाथ से लिखना एकाग्रता और ध्यान की गहराई को दर्शाता है। एकाग्रता को बोलते हैं फोकस, ध्यान की गहराई को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कंसंट्रेशन। गहराई यानी डेप्थ, ध्यान यानी, है ना, कंसंट्रेशन। वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ। कमेंट सेक्शन में स्ट्रक्चर दी गई हैं, वहाँ से मैच करो, अपनी ज़रूर से डालना। ये क्लास का पूरा वर्जन बाकी दोनों सेंटेंसेस के साथ में रात में पब्लिश होगा यूपीएससी वाले कोर्स में। तो जो बच्चे यूपीएससी कोर्स में एनरोल्ड हैं, रात में आपको फुल वर्जन इस क्लास का आपके कोर्स में मिल जाएगा। चलिए, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।